नमस्ते सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, पिछली बार की हमारी चीजें कहाँ तक आ गई थी बताइए। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन तक आ गए थे। ओके। अच्छा। एक मिनट देख लेता हूँ मैं भी। ओके भाई, एसओटी में कोई डिस्कशन में क्या क्या कुछ बाकी है? एसओटी का डिस्कशन उसका बता दीजिए बस मेरे को फटाफट से। एमओडी का डिस्कशन में SW3 में जे मीन्स के तक के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, मैंने एक ग्रुप बनाया है। क्या नाम रखा था? जीबी सर प्रो आर्मी ऐसे कुछ करके तो तुम लोगों ने सजेस्ट किया था, मैंने वही बनाया फिर। 13th लिखा था पीछे। बड़ी मुश्किल से मेरे से ग्रुप ग्रुप का बनता है भैया ये सब। फिर भी मैंने बनाया जीबी सर प्रो आर्मी 13, यस एग्जैक्टली। उसमें दो बच्चे जुड़े भी थे आई थिंक। एक तो, दो क्यों, बहुत जुड़ गए यार, इतने के तो कब, ये एक सब कब जुड़ गए? ये अमी जुड़ा है, आख्य जुड़ा है, विवेक सिंह जुड़ गया, दर्शन दर्पण जुड़ गए, दीक्षा सिंह जुड़ गई, आरएम जुड़ गए। टेलीग्राम पे ये कोई ग्रुप है? लिंक लिख दूं? भाई लिंक नेम क्या होता है यार? ओके, ये मैं कर देता हूं तब।
इसमें एडमिन बनने का धंधा कहां से होता है? एडमिन कैसे बनाते हैं टेलीग्राम ग्रुप का, आता है तुमको? ये लो दर्शन, इसको लास्ट वाले को देख लो। हाँ, मैंने भी बहुत ट्राई कर लिया। किससे शेयर करवाऊं, किसके वाया शेयर कर, मतलब किसके वाया शेयर करवाऊं? लिंक एक्सपायर्ड आ रहा है। ये वैसे मैंने लिखा ना T.B+M95HWJJOUDG2MCG बन गया, है ही नहीं ना इसमें, वही तो चक्कर है। मैंने कल इसमें बहुत सारे वो सोचा था बॉट्स वगैरह भी लगा देता हूँ, लेकिन वो मेरे को मिले ही नहीं, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। ये आ तो गए दो बच्चे, प्रशांत, यश, मयंक, जुड़ तो रहे। ये ऐसे ही है, अभी अभी जुड़े हैं आप में से दो तीन बच्चे। कभी भी जुड़, कभी भी लिंक काम करता था, कभी कभी नहीं करता, कोई भरोसा नहीं है इनका। लो मैंने एक और एडमिन बना दिया। विनय और डॉलर करके भी आए ना अभी, नहीं अब देख लेना, ठीक है, अपन ज्यादा चले जाएंगे आगे। फिलहाल फटाफट से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। हाँ भाई, जेई मेंस के क्वेश्चन देख लें फटाफट, है ना? थैंक यू दिलीप। हो जाएगा, कर रहे हैं, मैंने एक और एडमिन बनाया राधिका, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां तक आ जाएगा। अच्छा, उसमें भी कर देता हूं। ये ऐसा ही होता है, ये पता है टेलीग्राम में, ये इसीलिए तो ये बहुत सक्सेसफुल होते होते रह गया। नहीं तो टेलीग्राम में क्या कमी थी, व्हाट्सएप की बहुत सारी चीजें जो थी ना, वो सारी की सारी वो निकाल रहा था अच्छा खासा। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। होम पेज पे शेयर करवा दीजिए। किसके होम पेज पे, एक बार जरा दोबारा बताइए। अच्छा, अपनी होम पेज पे, ओके गॉट इट गॉट इट। ठीक है ठीक है, ये काम भी कर देता हूं। चलिए, अभी तो फिलहाल अभी इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे यार, अपनी इसमें पहले ही लेट है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जेई मेंस का आप बताना। आएगा आएगा बाबू, तो सबका आएगा, ठीक है। नोट्स के पीडीएफ, नोट्स के पीडीएफ मेरे को नहीं पता क्या बोल रहा है बच्चा। हर्षित, आ जाएगा धीरे धीरे धीरे, ये देखो इनफ्लेबल ने ज्वाइन कर लिया है, आ जाएगा। अब एनएस सर का क्या ग्रुप है? अरे जो भी दर्शन वगैरह जो हैं, ये आपके एनएस सर के ग्रुप पे डाल देंगे ये। हाँ ये डाल देंगे, अब आ चुका है ना बहुत सारे बच्चों के पास में।
ठीक है। हाँ भाई, अभी तुम मेरे को मेरे मेरे काम को काम करने दो यार, अपन इस समय उलझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हार्ड कॉपी आ चुकी है, बस सब कोटा तक आ जाएगी, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हम लोग कर चुके हैं भैया। क्या कर रहे हो तुम? 6 और 9 ये सब? 10 से बताओ तुम तो। 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर के और जे एडवांस का, जे एडवांस से पहले तक फटाफट से यहां तक के कर लें अपन। ओके ओके मानो, आपका फर्स्ट क्लास है, बन जाएंगे आप भी। ओके। हम एक 10 के बाद बता दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19। ओके। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, F-1 और F-2 के नाम से कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन के अंदर आगे देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ए की जगह 1 रख के देख लेना, बी की जगह, ए की जगह 1, बी की जगह भी 1 और सी की जगह पे 2 रख के देख लेना, मिल जाएगा आपको आंसर। या बी को बी ही रहने देना, आपका आंसर तब भी बन जाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है। वैसे फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है एबीसी था ही नहीं ये क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या स्टोरी है दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, मतलब क्या बोला जाए अब इसमें। देखो, जी डैश एक्स ही तो करना है। ठीक है। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू में 2 टाइम्स में कितना, एफ ऑफ 2 एफ एक्स प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई फिर एफ का एफ डैश 2x प्लस 2, 2fx प्लस 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 एफ डैश एक्स, यही तो है जी। और फिर x की जगह 0 डाल दे, आंसर आ जाएगा। चेन रूल का ही तो क्वेश्चन था। रिफ्रेश करते रहना इसको। हाँ, वो डस्टबिन इनका खाली करते रहना। नहीं नहीं नहीं, मैं एडवांस के क्वेश्चन नहीं बता रहा अभी आयुषी, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी क्वेश्चन नंबर 19 वैल्यू थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19 में वैल्यू थी। ये क्वेश्चन नंबर 19 में एरर आ गई है, आपके एबीसी आ गया है। बेसिकली आप इसको थोड़ा अगर वैसे सर्च करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 में वैल्यू थी, मैं ये बोल चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको ये बता दूं जीएक्स क्या चीज है, पहले ये तो देख लो। जीएक्स मेरे दोस्त कितना सा है, बस ये समझ कि log 2, ठीक है ना, इसमें दे रखा log 2 माइनस में साइन, फिर यहां अंदर मॉडुलस में कितना, log 2 माइनस साइन एक्स। ये है क्वेश्चन, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये फंक्शन बन गया अब तेरा। अब तेरे को क्या करना है, एक्स की जगह 0 डालना है बेटा। एक्स की जगह 0 डालते ही ये वाली पार्टी पॉजिटिव आ जाएगी, ये पार्टी पॉजिटिव आ जाएगी, तो तेरे पास में आ जाएगा log 2, ठीक है ना। यहां से कितना आ जाएगा log 2, ठीक है, यहां से आ जाएगा log 2 माइनस में साइन, अंदर वाला पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब जैसे ही x की जगह फिर से 0 डालेंगे, अब तेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि साइन ऑफ log 2 जो है वो कैसा होता है। तो अपने पता होता है ना कि साइन एक्स होता है वो एक्स से छोटा होता है। तो साइन ऑफ log 2 जो होगा, साइन ऑफ log 2 जो होगा दैट विल बी लेस देन log 2 होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि log 2 जो है वो ऑब्वियस सी बात है बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है। तो बड़े में से छोटा गया जाएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, माने एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो फाइनली अपने पास में log 2 माइनस साइन log 2 माइनस साइन एक्स से बाहर आया। अब डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर इतना सा काम करना है कि इसे ऐसे देखना है। 17 नंबर क्वेश्चन में इसे इस तरह से देखना है कि ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 3x रूट एक्स प्लस में 3x रूट एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे लिख रखा है 1 माइनस 3x रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3x अंडर रूट एक्स, ये लिखा हुआ है। आगे आप देख लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिखा देता हूं आइडिया।
ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है एक्स ln x, ठीक है, माइनस में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगड़ो में आपको दे रखा है कितना 4, और पॉजिटिव दे रखा है y पॉजिटिव है, और आगे दे रखा है dy बाई डी एक्स एट एक्स इजगल टू ई, एक्स इजगल टू ई पर। तो पहले अपन इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स ln x का 1 अपॉन ln x का 1 अपॉन x, ये काम खत्म। ln x भी साइलेंट रह जाएगा, x का 1 माइनस में 2x प्लस के अंदर कितना 2y dy बाई डी एक्स इजगल टू 0। तो 2 आप इसमें हटा नहीं सकते, है ना, ये काम भी हो गया, यहाँ यू डॉट भी लगा लिया, ठीक है, बराबर है ना। अब क्या करना है, अब अपने को वापस से एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब तक ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 अपॉन ln x का माइनस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर इंटू में ln x का 1 अपॉन x, ln x का 1 अपॉन ln x का x, सही है, माइनस में 2x का 2 प्लस में 2 इंटू में y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में dy बाई डी एक्स साइलेंट, ठीक है ना, 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स साइलेंट y का, फिर से dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे पहले कि आप x की जगह e पुट करो, x की जगह e पहले फंक्शन में ही पुट कर दो, तो हो जाएगा e ln e माइनस में e स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 4, सही है ना भाई। अब ln e माने 1 और ये 1 होते ये 0 हो जाएगा पूरा, है ना, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 प्लस ई स्क्वायर। तो पहला काम तो ये हो गया, y स्क्वायर बराबर 4 प्लस ई स्क्वायर। अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों x की जगह e डालने पे इतना गंदा सा कुछ रिएक्शन दे दिया इसने। एनीवे, तो इसके बाद में इसने y पॉजिटिव दिया तो सोच के दिया होगा, तो अंडर रूट में 4 प्लस ई स्क्वायर y बन गया, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने x की जगह e डालना है इसमें, है ना, x की जगह e इसमें भी डालते हैं, तो 1 बाई 1 बन गया, प्लस में ये 0 बन गया, है ना, ln 1 0 log 0, ln e 1 बन गया, ln 1 0 बन गया, माइनस में e बन गया, प्लस में 2 अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स बन गया इज इक्वल टू 0। तो फिलहाल ये 1 माइनस ई उधर जा चुका है और डी बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ रही है 1 माइनस ई अपॉन में 2 अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स आ गया। अब डी बाई डी एक्स भी आ चुका है और एक्स भी आ चुका है और वाई भी आ चुका है। अब मैं एक्स की जगह ई, वाई की जगह अंडर रूट में 4 प्लस ई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर 1 माइनस ई अपॉन 2 रूट 4 प्लस ई स्क्वायर, ये तीनों चीजें उठा करके इसमें रखूंगा इस लाइन में, है ना, जहां जहां पे भी है, तो इससे मेरे पास में, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो अपनी तरफ से ये देख लेना अपने क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो अब यहां पे जो भी है ये अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया, ठीक है, नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सेकंड डेरिवेटिव तक जा रहा है ना, तो शायद इस वजह से थोड़ा आपके लिए दोबारा उठाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अब सिंगल सिंगल चलो, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं आगे चला गया, सॉरी, मुझे जरूरत ही नहीं है सेकंड डेरिवेटिव की, मुझसे सिंपल डी मांगा जा रहा है, तो मेरा दादा का इक्वेशन यही हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा 1 माइनस ई आ रहा है ना, तो मैंने यहां कोई चमत्कार मचाया होगा, डिफरेंशिएशन में 1 माइनस ई, अच्छा उधर जाकर के ई -1 हो जाएगा। मैंने यहां पे भी कुछ ना कुछ गलती करी है क्या, ऊपर क्वेश्चन के अंदर ऊपर, क्योंकि मेरे को सेकंड डेरिवेटिव तक जाना ही नहीं, मेरे दिमाग में सेकंड डेरिवेटिव भर गया था, पता नहीं कैसे। अच्छा, y इज इक्वल टू में हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस ई स्क्वायर, एक्स की जगह पर अपन ने लिखा e ln e, यहां लिख दिया ई स्क्वायर, यहां हो गया 4 माइनस ई स्क्वायर का 4 प्लस ई स्क्वायर, डन। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन x साइलेंट और 1 अपॉन ln x का 1 अपॉन ln x, फिर ln x का 1 बाई एक्स, ln x साइलेंट, x का 1 माइनस 2x 2y डिवाइड x, ठीक है, डन। अब यहाँ पे अपन ने x की जगह e डाला है ना, और y की जगह पर हमने ये डाला, दोनों चीजें डाल दी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x और x कट जाएगा, 1 अपॉन 1, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2e, ओके, तो 2e हो करके 2e भी हो गया, तो उधर जाके 2e -1 बन रहा है, 2e -1 है क्या कोई आंसर, 2e -1 करके, ठीक है, बी आंसर हो गया है ना, चलिए डन, हाँ मैंने कर दिया करेक्ट, ठीक है, हाँ नहीं ना मैं चेंज ही नहीं,
हाँ भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा मांग रहे हैं? 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, आप में से किसी को याद हो? ठीक है ना, ऐसा एक क्वेश्चन करवा चुका हूं वैसे 24 जैसा, लेकिन फिर भी पता नहीं आप कैसे इसको स्ट्राइक नहीं कर रहे। के इंटू में एक्स की पावर के माइनस वन प्लस में के इंटू में वाई की पावर के माइनस वन इंटू में डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली अगर देखा जाए तो डी बाई डी एक्स का मेरा साइड का आंसर आ रहा है माइनस के एक्स की पावर के माइनस वन अपॉन में के इंटू वाई की पावर के माइनस वन। के और के कैंसिल आउट हो गया है और फाइनली हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स अपॉन वाई की होल पावर के माइनस वन, है ना। अगर मैं इसे इधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई की होल पावर के माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इसे डी बाई डी एक्स प्लस में वाई बाई एक्स की होल पावर वन माइनस के इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ये जो वन माइनस के है इसकी वैल्यू एक बटा तीन है। अरे चिल्लर। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जैसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, आप ध्यान से देखना, मैंने आपके नोट्स में करवाया क्वेश्चन नंबर 25 जैसा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 जैसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, है ना, करवा चुका हूं बेटा। ठीक है, हाँ मैंने करवाया था आपको y इक्वल टू में x प्लस अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स की होल पावर n वाला। हाँ मैंने करवा रखा है वहां पे एक क्वेश्चन, है ना, और मैंने उसको बताया था कि ये बिगड़ करके इस तरह की फॉर्मेट में दे सकता है आईआईटी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 y इक्वल टू में दे रखा है, ये जो दे रखा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये x की पावर x है, तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर x की पावर x में x की पावर x की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, और आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x टू द पावर x ln x का। ठीक है भाई, यहां से देखा जाए तो x टू द पावर x टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन u डॉट v से होगा अपॉन x प्लस में अगली बार x टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर वन प्लस ln x, है ना, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहली बार ये साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, फिर अगली बार ln x साइलेंट और उसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ये आपका y डैश आ गया। ठीक है, मानने वाले ने क्या मांगा है कि साहब नहीं हमें तो एक बार और डिफरेंशिएशन चाहिए, करेंगे उसके ऊपर भी बात कि x की पावर x में क्या डिफरेंशिएबल और बच सकता है, वो भी ट्राई कर लेंगे। ये एक्चुअल में x की पावर x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर x इंटू के अंदर वन अपॉन एक्स प्लस के अंदर ln x वन प्लस ln x, ये बन रहा है, ये y डैश है। ठीक है, कुछ नहीं, मजदूरी करवाएगा अब ये। अब इसमें x की जगह अगर आपने वन डाला तो x की जगह वन डालने पे y की वैल्यू वन आ रही है। अब आपने x और y दोनों की जगह वन डाला इसमें, तो डिवाइड x की वैल्यू आ जाएगी वन वन, यहाँ पे वन प्लस के अंदर यहाँ जीरो, मैंने इसकी वैल्यू भी बनाने वाली है। इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करने के लिए u डॉट v डॉट w ये लगेगा। ठीक है, ये मेरे को 24/5 जो है उस क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, मुझे वो क्वेश्चन नंबर 25 में मुझे ऐसी फीलिंग है वो 1/4 है, वो 14 नहीं है, 1/4 और माइनस 1/4 मुझे ऐसा लगता है, वो -14 नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ऊपर नीचे, अरे यार तुम ऊपर नीचे वन माइनस एक्स से गुणा कर लेना 27 में। ठीक है, हाँ भाई 27 में ऊपर नीचे वन माइनस एक्स से गुणा कर लेना। ठीक है, अब ये जो जे एडवांस वाले क्वेश्चन हैं हम लोग सेकंड उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेकंड डे पे हम लोग जे एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। जे एडवांस क्या वाई नॉट लॉग, इसमें लॉग की कहां जरूरत पड़ती है ना, मैंने ट्रिक सिखाई है ना आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे ट्रिक सिखाई है।
अच्छा, साथ में मैं आपको एमओडी के एसओटी के जेई एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना। एसओटी जेई एडवांस कल के दिन पे ध्यान रख लीजिएगा, है ना, ये चीज भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 में हाँ, तो मैंने यही बोला है, मैंने कहा इसके आगे का एक बार और कर लेना यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू के साथ, ठीक है। ताकि अपनी चीजें भी चलती रहे पैरेलली और ये भी खत्म हो जाए, ठीक है। ओके, डन। अगला तो हमारी बात चल रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन तक, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में देखिए मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट जो है विद इन टाइम के अंदर अपनी चीजों को सही ढंग से समेट देना और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ रन करना है ना, ताकि हम जेई मेंस के लेवल को टच कर पाए, ठीक है। तो प्लीज इसमें थोड़ा आपको अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा किसी किसी जगह पे, है ना, तो उसके लिए आप जरूर तैयार रहिएगा। आइडिया है ना। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। फोटो पहचान लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और ऐसे होते होते लास्ट में ए टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए नॉट, ठीक है ना। ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जितने भी दे रखे हैं ना, ए वन ए टू ए नॉट। अच्छा, इसमें जो ये सबसे बड़ी डिग्री है ना, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन कहलाता है। ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, रिमेंबर इट, ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है पहली चीज तो। अच्छा, ये एन डिग्री का तो पॉलिनोमियल है, और उसमें भी खास बात क्या, ये वाले जो भैया है ना, दिस इज नोन एज लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट। ये सबसे बड़ी डिग्री वाले जो कॉफिशिएंट होता है उसे लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए पहली चीज, ये बाकी सारे के सारे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ये ए एन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए पहली चीज तो। दूसरी चीज ये कि मैं इसको बार बार बोलता हूं कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं, आपने पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि आपने शायद सुना हुआ, हमने क्वाड्रेटिक के अंदर इस पे बात करी थी, वैसे मेरा ज्यादा ख्याल है क्वाड्रेटिक में इस पे बात कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। अगर कर चुके हैं तो फिर ये सब, है ना, फिर इस पे बच के निकल जाते हैं, यहाँ पे टाइम बच जाएगा हमारा। अगर क्वाड्रेटिक पे इस पे बात कर चुके हैं तो फिर भी अगर नहीं सुना तो मैं इसको वापस बोल देता हूं, ठीक है ना। ये बिल्कुल कैंचुए जैसा होता है साहब, ठीक है, फार्मर्स फ्रेंड। अगर आपने इसको यहां से भी काट दिया तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अगर आपने इसे यहां से नहीं तो यहां से काट दिया, ठीक है, तो बाकी जो दो बच गए वो भी अपने आप में एक फंक्शन हो गए पॉलिनोमियल, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। सेम वे एफ एक्स इज इक्वल टू में अगर इसको यहां से कट मार दिया तो ए टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए नॉट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो आपको ये पता चलता जाएगा, और बाद में हम चाहेंगे ना तो हम तो सिर्फ इतना सा काम करेंगे कि ये और ये थोड़े सुंदर सुंदर भेज देंगे। यहाँ पे ए भेज दिया, यहाँ बी भेज दिया, यहाँ सी भेज दिया, यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी भेजा, ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल है, माने ये सब पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब, इसे आप चाहोगे तो आप बोल दो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, इसे आप बोलोगे लीनियर फंक्शन है, ठीक है, इसे आप बोलोगे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, फिर क्यूबिक आ जाएगा, फिर बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस पे ज्यादा मैं इस पे दिमाग नहीं लगा रहा, क्योंकि ऑलरेडी शायद हमने क्वाड्रेटिक के दौरान ये सब कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आगे की बात क्या करते हैं। आगे की बात यह है कि पहली चीज ये ऐसा होता है, दूसरी चीज, ठीक है ना, इसमें जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू आर होता है। पहली चीज जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। सी पे आते हैं, सी पार्ट पे बात करते हैं। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं y इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर पे इसकी, ठीक है, तो y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी जैसा है, ठीक है, और इसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जिसे आप लीनियर फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सबको आइडिया है,
वो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये तब जब ए पॉजिटिव हो, ये तब जब ए नेगेटिव हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में क्यूबिक फंक्शन की। तो क्यूबिक फंक्शन जो होता है ना, उसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ठीक है ना, इसमें भी खास बात क्या है कि जब ए पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तब ये हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला दिखाता है, डाउनवर्ड पैराबोला से स्टार्टिंग देता है। लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना तो डाउनवर्ड पैराबोला से स्टार्टिंग देगा। कहने का मतलब ये दिख रहा है ना, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। जब ये डाउन होगा ना एरो, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पहला पैराबोला जब डाउन होगा तब ए पॉजिटिव मानेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय स्टार्टिंग यहां से मानते हैं हम, तो हमारा जो पहला पैराबोला होगा वो अगर आप है तो ए नेगेटिव मानेंगे। इसमें उल्टा होता है, मतलब जैसे इसमें पैराबोला अगर डाउन है तो ए नेगेटिव है, इसमें पैराबोला अगर डाउन है तो ए पॉजिटिव है। स्टार्टिंग पहला पैराबोला, स्टार्टिंग वाला पहला पैराबोला। ठीक है, ऐसे ही अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं ना, तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता है ना, बाई क्वाड्रेटिक के केस में ऐसा ग्राफ बनता है या ऐसा बनता है, दो ही तरह के ग्राफ बनते हैं। बस सिर्फ एक आइडिया देता जा रहा हूं। अब लेफ्ट टू राइट में जो पहला पैराबोला है वापस अपवर्ड है, ठीक है, अगर अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट टू राइट में जाते समय पहला पैराबोला अगर डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक के केस में वापस से सेटिंग पहले जैसी होती है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। माने जितने भी ऑड डिग्री फंक्शंस होते हैं उनमें हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला पे ए पॉजिटिव होता है। पहला पैराबोला अगर डाउनवर्ड है तो ए पॉजिटिव होगा, जबकि इवन डिग्री वाले जितने फंक्शन है उनमें अगर पैराबोला या पहला पैराबोला अगर डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव होगा। माने क्यूबिक में जस्ट क्वाड्रेटिक का उल्टा होता है, उल्टा। तो पहली चीज आइडिया दे दिया है ना, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं है ना कि ऐसा ऐसा है ना, मैंने सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, अब आगे की बातें सुने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट से। ठीक है, आइडिया देता चलता हूं हर चीज का, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं अपन। ठीक है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर भाई क्यूबिक की बात की जाए, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सर y इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3, ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो हमें पता है इसके फैक्टर पॉसिबल है, इसके फैक्टर पॉसिबल है। तो जब भी फैक्टर पॉसिबल होते हैं ना, फैक्टर जब भी पॉसिबल होते हैं तब हम वेवी कर्व से ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है ना, वेवी कर्व से ग्राफ, वेवी कर्व मेथड से। कैसे? सबको पता होना चाहिए इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, तीनों की डिग्री ऑड है, ऑड होते प्लस माइनस ऐसे चलता है। राइट है, हमेशा स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग 2 नंबर के बीच से कर लो। 2 नंबर के बीच में पॉजिटिव है तो ऊपर डोम बनेगा, 2 नंबर के बीच में नेगेटिव है तो नीचे डोम बनेगा, फिर इन्फिनिटली ऊपर है, इन्फिनिटली नीचे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्राफ ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए साहब, नीचे से नीचे कहां तक आ रहा है? नीचे से नीचे माइनस इन्फिनिट, ऊपर से ऊपर प्लस इन्फिनिट तक इसकी पूरी विड्थ देखो आप। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका रेंज आर है। इसका रेंज क्या है? आर। जबकि अगर बाय द वे किसी ने अगर y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का ग्राफ बनाया होता तो क्या होता? अगर मान लो किसी ने इसका ग्राफ बनाया होता तो हमको साफ पता है कि इसको अगर कोई ब्रेक करेगा तो x माइनस 3 एक्स माइनस 2 में बनेगा। ठीक है, x माइनस 3 एक्स प्लस 2 ये बनेगा ना इसके फैक्टर। अब इसके फैक्टर से मुझे एक नंबर 3 दिख रहा है, एक नंबर माइनस 2 दिख रहा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा बन रहा है। 2 नंबर के बीच में स्टार्ट कर रहा हूं, 2 नंबर के बीच में माइनस है इसलिए डोम नीचे बनाइए, फिर इन्फिनिट तक पॉजिटिव है, इन्फिनिट तक पॉजिटिव है, ऐसा ग्राफ उठा लीजिए। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आप देख सकते हो ऊपर तो ये इन्फिनिट तक छू रहा है, लेकिन क्या नीचे माइनस इन्फिनिट छू पा रहा है? नहीं 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 सर, ये तो बीच में ही रह गया, यहीं कट आ गया। माने ये पूरा आर नहीं कर पाया, माने ये पूरा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट कवर नहीं कर पाया, ये खाली रह गया। दिख रहा है आपको? यहां पे फंक्शन नहीं था। तो कहने मतलब ये हम ये कहेंगे कि अब की बार जो रेंज आई है दैट इज नॉट आर, दैट इज सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर का मतलब आर का कुछ भाग है, रेंज पूरी आर नहीं आई है। तो अगर कभी भी क्यूबिक फंक्शन है तो रेंज आर है, क्वाड्रेटिक है तो रेंज सबसेट ऑफ आर है। अब बात करते एक और कदम आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी ने मुझे दे दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 की होल पावर 2, ऐसा दे दिया सपोज। यस, ऐसा करते हैं ना, x प्लस 4 की होल पावर 4 ले लेते हैं। अब यहां से टर्निंग पॉइंट आ रहा है 2, यहां से टर्निंग पॉइंट आ रहा है -4, तो मैं नंबर लाइन पे जाता हूं। नंबर लाइन पे -4 यहां कहीं मिलेगा, प्लस का 2 यहां कहीं मिलेगा। फिर मैं स्टार्ट करता हूं प्लस से, राइट मोस्ट साइड प्लस,
फिर देखिए दो वाले की डिग्री इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर -4 वाले की डिग्री भी 4 है माने इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। 2 नंबर के बीच से स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर के बीच में डोम है ना, सब पता चल रहा है पॉजिटिव माने ऊपर जाएगा, राइट है, तो आपने डोम पॉजिटिव करा। अच्छा लेकिन आपको पता है आगे भी पॉजिटिव है, तो आपका क्या होगा ना, ऐसे आप ऊपर आया होगा और आगे इसको वापस प्लस करना, तो वो यहां तक आएगा, टच करेगा, इसको टच करेगा, वापस ऊपर भाग जाएगा। सेम वे यहां तक आएगा, टच करेगा और ऊपर भाग जाएगा। तो हमारा जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब इसकी ओवरऑल डिग्री अगर देखा जाए तो डिग्री 6 है, 4 इसकी 2 इसकी, तो टोटल डिग्री 6 है, माने इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। कैसा है? इवन डिग्री पॉलिनोमियल। दिख रहा होगा आपको ये कैसा पॉलिनोमियल है? इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अच्छा अगर ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो ऊपर तो इंफिनिट छू रहा है सर, और नीचे क्या ये माइनस इंफिनिट छू पाया? नहीं सर, ये तो बीच में ही कट गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी रेंज जो है वो 0 से इंफिनिट है। अभी मैं सिर्फ इस पे दिमाग लगवा रहा हूं कि जो रेंज है वो आर नहीं बन पाई, माने वो सबसेट ऑफ आर है, सबसेट ऑफ आर है। इसका मतलब ये कि जितने भी इवन डिग्री के पॉलिनोमियल थे, जितने भी इवन डिग्री के पॉलिनोमियल थे उनकी रेंज आर नहीं होती, वो हमेशा सबसेट ऑफ आर होती है। जबकि ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी रेंज हमेशा कैसी होती है? उनकी रेंज हमेशा आर होती है। तो हमने यहां से एक फंडामेंटल निकाला। क्या फंडामेंटल निकाला? बहुत सिंपल सा, कि रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, इज इक्वल टू आर। रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू सबसेट ऑफ आर। ठीक है, बहुत काम की एक छोटी सी पॉइंट जिसको नोटिस करना है और ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखना है ऐसा। ठीक है, यहां तक की बात है। तो देखो साहब, फटाफट फटाफट चीजों को पकड़ते चलना है। ठीक है, कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। बाकी अगर कोई भी चीज अगर आपको लगता है कहीं कोई ज्यादा दोबारा सुनने की, तो आप दोबारा से वीडियो को सुन लेना वापस से, है ना। इस पॉइंट को लिख के रख लेना कि ये वाली जगह से निकलना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ा अपने पास में एक सेट है जिसको अपने को खत्म करना है। ठीक है, असंभव काम कर रहे हैं ना। ठीक है, कॉसेक्स कहां से आ गया विश्वरंजन? अपनी कहानी में सिर्फ पॉलिनोमियल चल रहा है दोस्त। ठीक है, अभी नहीं इंटू इंटू नहीं बोल रहा, बस मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि किसकी रेंज क्या है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। थोड़ा बस एक हल्का फुल्का एक रफ आइडिया लेते हुए चल रहे हैं कि भाई ये कहानी ऐसे, ये ऐसी, ये ऐसी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी, कि पी एक्स इज इक्वल में दे रखा है पॉलिनोमियल फंक्शन के नाम पे एक्स टू द पावर 6 प्लस ए एक्स टू द पावर 5 प्लस में दे रखा है बी एक्स टू द पावर 4 प्लस में सी एक्स टू द पावर 3 प्लस में डी एक्स स्क्वायर प्लस में ई एक्स प्लस में एफ। ये पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, साथ में ये भी दे रखा है कि P1 अपने आप में 1 है, P2 अपने आप में 2 है, P3 अपने आप में 3 है, P4 अपने आप में 4 है। ठीक है, P5 अपने आप में 5 है, P6 अपने आप में 6 है। ठीक है ना, P6 अपने आप में 6 है। ठीक है, तो कह रहा है P7 कितना होगा? P7 कितना होगा, है ना भाई। अब उम्मीद है कि इतना तो सबको आइडिया पड़ जाता है क्वेश्चन को लिखने के दौरान। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अब इतना तो देखिए आइडिया पड़ जाता है सबको लिखते लिखते कि सर इतना तो पक्का है P7 7 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि P1 अगर 1 है, P2 अगर 1, P2 अगर 2 है, तो इसका मतलब सर सब बराबर चल रहा है। तो P7 अगर आपने पूछा है तो P7 7 तो नहीं होगा, बाकी तो कुछ हो सकता है। अब क्या है, कैसे है, वो बताता हूं सर। इतना इसको देख करके एक है ना, बस इसको करने के 2 रास्तों से निकालूंगा। पहले एक है ना गरीब वाला मेथड बता देता हूं, उस रास्ते से ज्यादा आसान पड़ता है। आइडिया जो लगता है, ठीक है ना, वो ये लगता है कि सर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए था, होना चाहिए था।
ठीक है, लेकिन 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 सर यहां तो ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो वैसे एक्स नहीं उसका, तो मैं अपना आइडिया समेट लेता हूं। नहीं, अब आपको क्या करना है, आपके आइडिया और क्वेश्चन के आइडिया से मिलाकर के खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कैसे मिला सकते हैं, हमको ये बात समझ में आती है कि सर इसको ऐसे है कि ये अगर देखा जाए तो पी एक्स इज 6 डिग्री पॉलिनोमियल गिवन, ठीक है, 6 डिग्री पॉलिनोमियल दे रखा है भाई सरकार ने, ठीक है ना, इंप्लाइज इट हैज 6 रूट, इसके 6 रूट हो गए पक्का, ठीक है ना, इसके 6 रूट्स हो गए, हाँ हो गए 6 रूट्स। तो वो 6 रूट्स क्या है क्या नहीं, ठीक है, उसको देखते हुए समझते हैं जरा। इसका मतलब ये कि और साथ में मन में ये भी यार होना तो पी एक्स एक्स चाहिए था, और साथ में 6 डिग्री पॉलिनोमियल इसके 6 रूट, ये वाली बात भी सच है। तो हम दोनों के बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं। हमने लिया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 और प्लस में x करके एक पॉलिनोमियल सोचा। हमने प्लस में x करके एक पॉलिनोमियल सोचा, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इनकी गुणा करूंगा 6 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा पक्का। वो 6 डिग्री के पॉलिनोमियल में अगर आप x जोड़ भी दोगे तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल 6 का रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल बन सकता है जो कि दोनों के सपने पूरे कर रहा है। ये 6 डिग्री भी है और साथ में x भी है, लेकिन सर x वाला फायदा क्या मिल रहा है, देखना मिल रहा है। अगर तू इसमें गलती से तेने P1 इक्वल टू 1 को ट्राई किया, सोचना जरा, तेने P1 रख, P1 रखते क्या होगा, 1 माइनस 1 बनेगा, 1 माइनस 2 बनेगा, 1 माइनस 3 बनेगा, 1 माइनस 4 बनेगा, 1 माइनस 5 बनेगा, 1 माइनस 6 बनेगा, प्लस में 1 बनेगा। लेकिन ये वाले भैया अकेले ही मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि ये दे रहे हैं 0 और 0 देने की वजह से यहां से यहां तक सब क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1। फाइनली तेरा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया ना। तो 6 डिग्री पॉलिनोमियल भी हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की तरह से काम भी कर रहा है और P1 इक्वल टू 1 भी ला रहा है, तो मस्त तेरा काम तो बन रहा है ना। तो क्या इशू आ रहा है तेरे लिए। तो ऐसा एक फंक्शन सोचा जा सकता था जिसमें 6 डिग्री पॉलिनोमियल की कहानी भी होती और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाली बात भी होती। अब तो एक्स की जगह 2 डाल के देखना, तो जैसे ही P2 रखेगा, एक्स की जगह 2 रखते ही ये वाला ब्रैकेट खुश हो जाएगा। सबको पता है ये क्या दे देगा, 0 दे देगा और साथ में प्लस में 2 दे देगा। भाई एक्स की जगह 2 तो यहां भी रखोगे ना, तो जैसे यहां रखोगे तो ओवरऑल आंसर P2 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। इसका मतलब ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, ठीक है, सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। एक बात तो ये समझ में आती है, और दूसरी बात ये कि इच्छा को पूरी करेगा तो P7 कितना आएगा वो भी बता देगा। P7 के लिए सबको पता है, पहला ब्रैकेट 6 दे देगा, दूसरा वाला 5 दे देगा, उसका अगला वाला 4 दे देगा, उसका अगला वाला 3 दे देगा, उसका अगला वाला 2, अगला वाला 1 प्लस 7 होगा। तो ये तो फैक्टोरियल 6 बन गया ना। हाँ, तो ये 6 फैक्टोरियल प्लस 7 माने कितना हो गया, 720 प्लस 7। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 727 आंसर बोल दिया है, ठीक है। ओके, तो मतलब ये कि हमारी बातें पूरी होती हैं। एक, अब ये तो हुआ गरीब बच्चे को ऐसे ही सोचना है, देख, ठीक है। अब रईस बच्चा कैसे सोचता है, रईस बच्चे को दोस्त ऐसे नहीं सोचना, रईस बच्चे को ऐसे सोचना है, ठीक है, ऐसे सोचना। आप इसको समझो, आप इसको आप इस तरह से सोचने की कोशिश करना कि जब भी आपको P1 इक्वल टू 1, P2 इक्वल टू 2, P3 इक्वल टू 3 ऐसा सब दे रहा है ना वो, तो आप तुरंत समझ जाना कि जरूर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। हाँ, समझ जाना। फिर सेकेंड स्टेप, पहला काम, सेकेंड स्टेप अज्यूम करना, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एक्स। अब पी एक्स और एक्स के डिफरेंस को एफ एक्स अज्यूम करना, राइट है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक्स की जगह 1 डाला तो ये P1 माइनस 1 बनाएगा, अगर आपने एक्स की जगह 2 डाला तो ये P2 माइनस 2 बनाएगा। एक्स की जगह अगर आपने एक्स की जगह पे 3 डाला तो ये P3 माइनस 3 बनाएगा ना। साथ में जानिए P1 1 है तो 1 माइनस 1 0 दे देगा, ये 2 माइनस 2 भी 0 दे देगा और ये 3 माइनस 3 भी 0 दे देगा ना। ऐसे आप 6 तक डाल सकते हो, तो 6 तक डालोगे तो F6 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चलिए, क्योंकि आपके सबके आंसर 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन px और x से मिलके बना है, तो fx भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और 1 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब fx करके जो पॉलिनोमियल है उसका 1 एक रूट हो गया, 2 एक रूट हो गया, 3 एक रूट हो गया, 6 तक ये सब उसके रूट हो गए। तो इसका मतलब fx के जो रूट्स हो गए वो अपने आप में 1 2 3 4 5 6 हो गए। अगर ऐसा हो गया तो fx के बारे में assumptions क्या आ सकते हैं कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3
x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, ये इसके पॉलिनोमियल हो गए, सॉरी ये इसके रूट्स के फॉर्म में आ गया। माने अगर मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 fx के रूट हैं, तो मैं fx को उसके रूट्स की टर्म में ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा मुझे क्वाड्रेटिक ने सिखा रखा है। तो जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा, fx की जगह जिस दिन भी मैं वापस px माइनस x खोलूंगा, तो px माइनस x बराबर भी तो ये सारे ब्रैकेट होंगे, है ना भाई। तो मैं जैसे ही px सोचूंगा तो px के टाइम पे यही ब्रैकेट यहीं खड़े रह जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा, x, जो मैंने डायरेक्ट अज्यूम कर लिया था ऐसे। तो मेरा जहां तक ख्याल है आप में से कई लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का बेसिक क्या है। बेसिक ये है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये है। तो पहली चीज इसको समझ के चलना है दोस्तों, ठीक है। ये एक बहुत मस्ट प्रोसेस है जो कि आपको पता होनी चाहिए। राइट, ओके। तो प्रॉपर रास्ता भी मैंने आपको दिखा दिया और इनप्रॉपर रास्ता भी मैंने आपको समझा दिया। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी रास्ते से जाना होगा ना, तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार एक तो, और गरीब आदमी को पता है कि यार अपने को क्या ही मतलब है, अपने को तो सीधी बात है, क्वेश्चन दिया और आंसर दिया और अपन रवाना, ठीक है। तो किसी भी तरह का स्मार्ट वर्क हो या हार्ड वर्क हो, दोनों तरह के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, है ना। तो चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अच्छा आगे क्या दुनिया में है, फटाफट उस पर भी बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि, है ना, क्वेश्चन है इफ fx is a polynomial function satisfying fx into f of 1 by x is equal to में fx plus f of 1 by x, then if f of 3 is equal to f of 2 है, f of 2 equal to 9, find f3, find f3। मोहित प्लीज कोई सेंसिबल बात करें अपन, है ना, ये तो बिल्कुल ही इनसेंसिबल हो जाएगा। हमने px इक्वल टू x नहीं लिखा है कहीं पे भी, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं ना। अब यहां पे क्या क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि अगर fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है, ये बहुत कॉमन, एक कॉमन फ्रेज है जो चलता है बहुत बुक्स वगैरह में, आपकी शीट वगैरह में सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो है ना, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में जिनमें fx इंटू एफ वन बाई एक्स में ये गिवन हो, उसमें हमेशा, है ना, ऐसा क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रख लेना, इसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है वो बता देता हूं आपको, ठीक है। कंसेप्ट ये है, ठीक है, fx अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और सेटिस्फाई करता है, fx इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू में fx इंटू एफ वन बाई एक्स को, ठीक है ना। माने इधर तो प्रोडक्ट हो रहा है और इधर सम हो रहा है, अगर दोनों का प्रोडक्ट, दोनों सेम है fx इंटू एफ वन बाई एक्स, और इधर वही चीजें प्रोडक्ट हो रही है, इधर सम हो रही है, तो देन फंक्शन क्या लेना है, फंक्शन लेना है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। फंक्शन हमेशा 1 प्लस एक्स की पावर n लेना है, बहुत ही सिंपल है, याद रखना है एक तो। और पहले मैं इसका क्वेश्चन करा के बताता हूं, ठीक है ना। हाँ भाई अब समझना है, पहले मैं आपको इसका, है ना, कंसेप्ट कैसे यूज करना वो सिखाता हूं। कंसेप्ट ऐसे यूज करना है, जैसे ही आपको f2 इज इक्वल टू 9 मिला ना, तो आपको पहले ये समझ जाना है कि इस फंक्शनल इक्वेशन के साथ, इस फंक्शनल इक्वेशन के साथ एक की लगा के दी गई है, वो की अपने आप में प्लस 9 ने किया है, माने की अपने आप में पॉजिटिव है। अगर की पॉजिटिव हो तो हमेशा प्लस को लेना, ठीक है।
तो इसीलिए हमने चल करके फंक्शन जो लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर एन ले लिया, ठीक है। लेकिन सरकार ने तो F2 दिया था, तो मैं 1 प्लस 2 की पावर n सोच रहा हूं, लेकिन F2 तो सरकार ने 9 दे रखा है भाई। अगर 9 दे रखा है तो मैं समझ गया कि 2 की पावर n बराबर 8 दे रखा है। 8 माने 2 का क्यूब दे रखा है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3 आ गई। जैसे मुझे n की वैल्यू 3 मिल गई, n की वैल्यू 3 मिलते ही मेरे को पता चल गया एक्चुअल, ठीक है, कि एक्चुअल फंक्शन जो है वो 1 प्लस एक्स क्यूब हो चला, क्योंकि n की जगह मैंने 3 रख दिया। अब मांगिए जिसको इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, फंक्शन में 3 मांगा, तो 1 प्लस 3 का क्यूब हो गया, तो आंसर 28 हो गया। इसीलिए सभी लोग 28 आंसर भर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब मान लो इसी का है ना, ये अपन इसको ए पार्ट कर देते हैं, इसी का बी पार्ट उठा रहा हूं, ठीक है। इसका बी पार्ट उठा लेते हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट यहां ले लेते हैं। अब बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट में क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में सेम ऊपर की लाइन को लेते हुए क्वेश्चन बोला कि, ठीक है, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग, ठीक है ना, सेटिस्फाइंग व्हाट? पी एक्स इंटू पी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में पी एक्स प्लस में पी 1 अपॉन एक्स एंड पी आगे दे रहा है कितना? P3 इज इक्वल टू -8, P3 इज इक्वल टू -8, फाइंड P2। लो भाई, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इस बार जो इन्होंने की दी है हमारे को, ये जो की दे रखी है वो की नेगेटिव दे रखी है। अगर नेगेटिव दे रखी है तो मैं चल करके जो पॉलिनोमियल फंक्शन लूंगा, ठीक है, वो पी एक्स इज इक्वल टू में 1 अब माइनस एक्स की पावर n टाइप ले लूंगा। अब सरकार ने अगर ये ले लिया तो फिर p की क्या दे रखे? 3, तो मैं फंक्शन में x की जगह 3 डालूंगा भाई, क्योंकि इस बार p3 दिया है। तो मैं जैसे x की जगह 3 डालूंगा तो मुझे यहां पता चलेगा इट इज 1 माइनस 3 टू द पावर n इज इक्वल टू में दे रखा है -8, तो मेरे को पता चल गया -3 टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस, है ना, -9, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। सही बात है ना। n की जगह 2 आते ही मेरे पास में एक्चुअल फंक्शन आ गया। अब मैं समझ गया मेरे पास एक्चुअल फंक्शन पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो चला है? 1 माइनस एक्स की पावर 2। अब अगर मैंने x की जगह 2 डाल भी दिया तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा? -3। तो आंसर -3। पहली चीज तो मैंने आपको ये सिखाई कि कंसेप्ट यूज कैसे करना है, ठीक है। अब ये बात करते हैं, ये आया कैसे सर, ये आया कैसे वाले, अब उस पे आते हैं। तो गरीब बच्चा अपना खुश, ठीक है। अब चलते हैं अमीर बच्चे की ओर कि भाई ये सर आया कैसे, करते कैसे हैं, लाए कैसे हैं, वगैरह वगैरह वाले, ठीक है। देखो ऐसे लाए थे, ठीक है, कंसेप्ट ऐसे लाए थे कि हमने लिया, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ एफ एक्स इंटू एफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस में एफ 1 बाई एक्स। इसका क्या प्रूफ है सर? ये कुछ नहीं करा, एफ एक्स इंटू एफ 1 बाई एक्स माइनस में एफ एक्स इंटू एफ 1 बाई एक्स को एक तरफ लिखा, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, इसको इधर ले आए, उधर 0 आया, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या है सुनिए, अब मन में ऐसा है, ठीक है, कि जब मैं इसको इधर लेके आ रहा था तो दोनों माइनस के हो चुके थे, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, और दोनों तरफ मैंने एक एक जोड़ दिया था। इन दोनों को देख करके साफ लग रहा था कि इन दोनों में एफ एक्स कॉमन आ सकता है, अंदर ही अंदर एफ 1 बाई एक्स -1 बच सकता है। इधर इन दोनों को देख करके साफ लग रहा था दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर एफ 1 बाई एक्स -1 बचेगा, और राइट हैंड साइड पे 1 रहने दो, ठीक है। अब आते हैं दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, f1 बाई एक्स -1, अंदर आ रहा है fx -1 इक्वल टू 1। क्या मिला इससे? इससे ये मिला कि हमें पता चला कि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन और सिर्फ किस चीज का अंतर के साथ, अगर मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए gx मान लेता हूं तो मुझे पता है यहां अगर x है तो सर ने gx माना, तो पास वाला g1 बाई x हो गया, और दोनों की गुणा सर कह रहे हैं 1 है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसा कौन सा, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, gx इंटू g1 बाय एक्स इक्वल टू 1 दे। ये सोचना है हमें, ठीक है। तो हमारे दिमाग में आया ऐसा एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल माने फोटो दिमाग में आई, तो हमारे दिमाग में आया कि सर एक काम करो ना, gx की जगह x स्क्वायर ट्राई करो आप,
मैंने कहा कर लिया, तो g1/x कितना होगा, g1/x और 1/x² हो जाएगा। आप जैसे ही गुणा करोगे आपका 1 आ जाएगा। अरे वाह, तो सर x² ले लो। तो एक बच्चे ने कहा नहीं सर x³ भी चलेगा, है ना, तो g1/x कितना हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा। अरे सर गुणा करके देखो ना, अरे सर ये तो 1 आ रहा है। अरे वेरी गुड। तो एक बच्चे ने कहा सर छोड़िए, आप तो -x³ भी ट्राई कर सकते हो। तो g1/x कितना हो जाएगा, सर माइनस का 1/x³ हो जाएगा। तो जैसे आप इन दोनों की गुणा करोगे तो गुणा करते ही आपके पास में यहां पे से भी 1 आ जाएगा। अब हम समझे कि वो हमसे ये x² x³ नहीं चाहते, हमने सीधा x⁴n ले लिया और वो भी प्लस माइनस के साथ। ठीक है, इसको देख करके हमारे समझ में आ गया कि, है ना, आंसर इज gx इज इक्वल टू कितना, ठीक है, प्लस माइनस दोनों वाले x⁴n, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी दोनों चलेंगे। माने x³ भी चलेगा तो -x³ भी चलेगा। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा ले लिया तो आपका आंसर कहां बना सर, मैंने कहा gx इज इक्वल टू प्लस माइनस x⁴n लिया, लेकिन gx खुद क्या था, fx -1 था। तो फिर fx क्या हो गया, 1 प्लस माइनस x⁴n हो गया और बस काम बन गया। ठीक है, और अपन आगे चले गए कि fx इज इक्वल टू, काम बन गया साहब। ठीक है, अब मेरा ना तो ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। ये माइनस दुनिया के बाहर वाला माइनस है, ये माइनस उसमें जोड़ के मत देख लेना सौरभ, अगर वहां से जोड़ के देख लिया तो गलत तरफ चले जाओगे आप। ठीक है, हाँ ठीक है। अब काम की बात करें अगले पे, ये तो हो गया ऐसे। अब सुनिए आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। राइट, अच्छा, अब आप मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन में दे रखा है इफ fx is a polynomial function satisfying, ठीक है, क्या दे रखा है भाई, ठीक है, fx into f1/x minus 3fx minus 3f1/x plus 8 equal to 0 and f of 3 is equal to 30. Find f2, f2 बताओ इसे, f2 क्या होगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन करो आप जल्दी से। थोड़ी देर खड़े रहो। आप जैसे ही ये क्वेश्चन करोगे आपको तुरंत ही स्ट्राइक कर जाएगा कि प्रूफ इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसको खाली कर दो ना, डस्टबिन, फायदा ही रहेगा बाद में। अच्छा, समझा। हाँ भाई, बना आपसे। हाँ हर्ष, सुन लिया। क्वेश्चन बना किसी से? इसका मतलब माधवेश का आंसर 11 है। माधवेश का आंसर 11 है, सही आंसर है वैसे तो। देखिए अब की बार इसमें ऐसा करना था, fx इंटू f1/x माइनस में 3fx माइनस में 3f1/x प्लस में 8 दिया था ना इक्वल टू 0। तो पहले दो को कॉमन लेते ही मुझे fx कॉमन आता दिख गया, f1/x माइनस 3 बचा, लेकिन पीछे से मैं 3 कॉमन नहीं ला पा रहा था। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इधर भी 1 जोड़ूंगा और उधर भी 1 जोड़ूंगा। तो इधर मुझे पता है क्या बन चुका होगा, 9। अब मैं -3 कॉमन ले लूंगा,
एफ वन बाई एक्स माइनस 3 यहां से भी मिल जाएगा और 1 चलेगा। और दोबारा से एफ वन बाई एक्स माइनस 3 कॉमन ले लूंगा और यहां से बन जाएगा एफ एक्स माइनस 3 बराबर 0। इसे थोड़ी सी देर के लिए जी एक्स मान लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जी वन बाई एक्स बन जाएगा। और ये मेरे से चाह रहा है कि मैं दोनों की गुणा से 1 लाऊं, राइट है ना भाई। ये मेरे से चाह रहा है कि मैं दोनों की मल्टीप्लीकेशन से 1 लाऊं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं पिछली बार से सीख चुका हूं कि जी एक्स कौन है, प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन है। लेकिन अब की बार जी एक्स कौन है, एफ एक्स माइनस 3 है, प्लस माइनस एक्स की पावर एन बना। तो फंक्शन क्या बन गया मेरे दोस्तों, 3 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन बन गया। और जैसे ही ये बना मुझे पता चला कि अब की बार की कैसी दी है, पॉजिटिव दी है, तो मैं यहां से की क्या उठाऊंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स की पावर एन उठाऊंगा। और क्वेश्चन ने दे रखा है f3 30 है तो 3 प्लस 3 की पावर n बराबर 30 माने n बराबर 3 आ जाएगा। इसीलिए एक्चुअल फंक्शन आ चुका होगा 3 प्लस एक्स का क्यूब। अब क्वेश्चन ने f2 मांगा था तो फंक्शन के अंदर 2 रखूंगा तो 3 प्लस 2 का क्यूब मतलब 11 आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? बहुत सिंपल है। तो अब यहां से हमारे पास में दोनों रास्ते हैं, गरीब वाले भी अमीर वाले भी, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कि फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन वो अच्छा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमको क्लिक करनी चाहिए कि यार ये चीज तो क्लिक नहीं करी वगैरह वगैरह, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए नहीं यार यहां बचा के निकाल के लेके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा यहां से हाँ 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, बिल्कुल सही जवाब है ना। यहां से एक छोटा सा टाइटल में है ना, और बी मतलब डूइंग विद इन ये अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है उसके बीच में एक टाइटल है जिसकी बहुत सख्त जरूरत है हमें, वैल्यू ऑफ फंक्शन, उसकी तरफ जा रहा हूं, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन अपने आप में बहुत आसान टाइटल है, वेरी सिंपल टाइटल, वेरी सिंपल टाइटल, बहुत ही काम का टाइटल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है ना। आपको फटाफट मेरे 2-3 क्वेश्चन का जवाब देना है। एफ एक्स इजिकल टू में दे रखा है एल एन एक्स, मैं आपसे पूछता हूं बताइए जल्दी से एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, जल्दी से बता देना आप, एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, ठीक है। हाँ भाई जल्दी बताना, एफ एक्स अगर एल एन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, थोड़ा सा क्विक है ना, क्योंकि मेरे को इसमें है ना आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, जल्दी से एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा था मैंने। दर्शन तुम्हारा जवाब एकदम सही है, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई होगा, क्योंकि जैसे ही मैं एक्स बाई वाई लिखूंगा यहां पे भी तो एल एन में भी तो एक्स बाई वाई हो जाएगा और फिर इसे आप एल एन एक्स माइनस एल एन वाई बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन एल एन एक्स एफ एक्स है, एल एन एक्स एफ एक्स है तो एल एन वाई एफ वाई होगा, तो इसीलिए बेटर आंसर है एफ एक्स माइनस एफ वाई होगा। इसलिए बेटर आंसर क्या हो गया, एफ एक्स माइनस एफ वाई हो गया। क्या मेरी बात समझे, है ना। ये मेरा पहला क्वेश्चन हुआ। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन सुनना। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप मुझे बता पाए एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स अपॉन वाई, अपॉन में 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, नहीं बस इतना ही, ठीक है। अपॉन में 2 एफ एक्स क्या हो। अब जल्दी से जल्दी चलते हैं। वेरी गुड सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, बहुत ही सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। दर्शन, परमिंदर, अजय, आंशी, ठीक है। सबसे पहले एक बच्चे ने दिया था वो आगे विश्व रंजन, वेरी गुड। बहुत सिंपल है ना, देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा मैंने। सबको पता होना चाहिए कि अगर मैंने गलती से एफ एक्स इंटू वाई लिख लिया होता तो वो एल एन एक्स वाई होता, आप उसे एल एन एक्स प्लस एल एन वाई कहते और उसे आप फिर बाद में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई कहते।
तो जैसे ही आप इसकी जगह लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और इसकी जगह क्या लिखोगे, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, और डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है, 2fx चल रहा है, आपको पता है एफ वाई कट जाएगा, ऊपर आ चुका होगा 2fx अपॉन में 2fx, फाइनली आंसर विल बी 1। दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, हमने खट्ट कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ ए बाई बी क्या होगा, एफ ऑफ ए बाई बी क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ ए बाई बी क्या होगा, क्विक से ने क्वेश्चन कर दीजिएगा, एफ ऑफ ए बाई बी क्या होगा। हाँ भाई, हो गया, 0 1, एफ एक्स इज इक्वल अगर इतना है तो एफ ऑफ ए बाई बी भैया ए बाई बी अपॉन ए बाई बी प्लस बी 1 होगा, तो माने ए नीचे कैल्सियम कट जाएगा, ए अपॉन में ए प्लस बी होगा, और क्या होगा। हाँ चलिए अब सही है। अब सेकंड क्वेश्चन, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आप बताइए जल्दी से, एफ ऑफ ए बाई बी अपॉन एफ ऑफ बी बाई ए क्या होगा। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं, सही सही जवाब दिए जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि आप फटाफट से जवाब दे रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब दर्शन, बिल्कुल धांसू जवाब दे रहे हैं, सबका आंसर एकदम सही है, ठीक है। आंसर ए बाई बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन के, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या डरना, क्या बताया जाए बताइए। तो आप झटके से करने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसका आंसर कितना आ गया, ए अपॉन ए प्लस बी, नीचे वाले का आंसर कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए प्लस बी। सबको पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली आंसर विल बी ए बाई बी। दैट्स इट, है ना। अगला क्वेश्चन बताते, अगला क्वेश्चन बताना अगला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। एफ एक्स इज इक्वल दे रखा है बी इंटू में एक्स माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए, अपॉन में बी माइनस ए, प्लस में दे रखा है ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। अब पहला क्वेश्चन है एफ ए क्या होगा, एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, बताओ जल्दी से, सोचना। तीन क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी जल्दी। अरे मैं किसी का नाम ही नहीं ले पा रहा सिमरन, मैं तो धड़ाधड़, इससे पहले कि तुम यहाँ पे देखो मेरे को चैट बॉक्स खाली करना पड़ रहा है, मैं आगे आकर के चैट बॉक्स खाली करता हूँ। क्यों, क्योंकि तुम्हारे इतने सारे आ जाते हैं ना जवाब। वन बाई टू नहीं, हाँ भाई देखिए साहब, अगर किसी ने एफ एक्स को थोड़ा अच्छे ढंग से देखा तो या नीचे बी माइनस है या ए माइनस बी है, तो ऊपर बी एक्स माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए, और इसमें भी मैं इसे बी माइनस ए कर रहा हूं, तो बी माइनस ए करने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आके आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस ए बी। अब एलसीएम देखिएगा, बी माइनस ए ऊपर की तरफ हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए एक्स प्लस का ए बी और ए बी उड़ जाएगा, फाइनली एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बी माइनस ए, नीचे की तरफ कितना बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए काट दो, आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एफ एक्स अगर एक्स के बराबर है तो एफ ऑफ ए जो होगा वो भी ए के बराबर होगा, एफ ऑफ बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, और एफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, दुनिया की नजरों में ए प्लस बी, लेकिन हमारी नजर में एफ ए प्लस एफ ऑफ बी के बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के बराबर होगा। ये होगा इसका क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये भी पता होना चाहिए भैया, ये तो बहुत ही गजब है, ठीक है। यहां पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए ये क्वेश्चन भी अगर आपसे बन गया तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है, देन आप हमें एफ ऑफ एक्स माइनस वन बताइए किसके बराबर होगा। हाँ, डायरेक्ट पुट करके भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं होगा। जैसे किसी ने क्वेश्चन में ये दे दिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन किसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फंक्शन में गया क्या है। फंक्शन में गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, जिस फॉर्म में गया उसी फॉर्म में तो आना चाहिए था, तो कुछ और बन गया। हाँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन इसमें प्लस टू माइनस टू कर लेते हैं ऐसा, हाँ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ऐसा होगा, अब आप क्या कीजिए, इस वाले को घेर लीजिए, ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू लिखा है। सोचो कि फंक्शन में जा क्या रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जा रहा है ना, और बाहर क्या रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू। तो सोचो फंक्शन में किसी दिन टी जाएगा तो क्या बाहर आएगा, टी स्क्वायर माइनस टू। अब सोचो कि किसी दिन फंक्शन में एक्स माइनस वन जाएगा तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू ही तो बाहर आएगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, तो आंसर विल बी दिस वन। वेरी सिंपल, कितना आसान सा क्वेश्चन है, एकदम चिल्लर टाइप का। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन में चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर, ठीक है, अगर हम आपको एक ऐसा फंक्शन दें कि जिसके अंदर ऐसा लिखा हो कि अंदर ही अंदर x माइनस वाई कॉमा वाई माइनस एक्स लिखा हो, और साथ में दे रखा हो ये x इंटू वाई के बराबर है, देन हम आपसे कहते हैं कि आप हमें एफ एक्स कॉमा वाई और एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स का अर्थमेटिक मीन बताएं। देन अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये बताओ, अर्थमेटिक मीन बताओ, अर्थमेटिक मीन, इनका अर्थमेटिक मीन बताइए। हमने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया। कि क्या गड़बड़ हो गया यार, तुम x माइनस वाई की जगह x मांग रहे हो, ऐसे कैसे वाई उड़ा दें, और इधर वाले में तुम कह रहे हो वाई छोड़ दो x उड़ा दो, ये कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत फ्लोट करते दिखेंगे मार्केट में। ऐसे क्वेश्चन में जिनमें आपको दो वेरिएबल दिख करके अचानक से वो सिंगल वेरिएबल में बदलवा दे, यहां पे x माइनस टू वाई, यहां पे 3y माइनस एक्स, ऐसे करके फिर x और y में ले ले। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत सिंपल है। जो भी अंदर पहला वेरिएबल लिखा है उसे p मान लो, और जो दूसरा वेरिएबल लिखा है उसे q मान लो, पहला काम। फिर क्या करना है, जैसे आप ऐसा करोगे, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है ना भाई, बड़े ध्यान से समझना भाई। एक क्वेश्चन के अंदर छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं ना। क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, उसको ठीक कर देता हूं। ये x प्लस वाई है, ठीक है, तो जो पहला वेरिएबल है x माइनस वाई उसे p मान लो, और जो दूसरा वेरिएबल है x प्लस वाई उसे q मान लो। अब क्या करना है, ऐड कर दो, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, p प्लस q हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, p प्लस क्यू बाई टू। अगर यही मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया होता तो घटाते ही माइनस 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 होता, फिर एक्स एक्स कट जाते, तो y की वैल्यू आ जाती q माइनस पी बाई टू, है ना। अच्छा, अब क्या करा जाए, अब जैसे ही मेरे पास x आ गया, y आ गया, अब क्या करा जाए। अब मैं इस फंक्शन को दोबारा लिख रहा हूं कि मैं इससे p मान चुका हूं और पास वाले को q मान चुका हूं। तो ये जो x है ये अपने आप में क्या लिखा है, p प्लस क्यू बाई टू लिखा है। ये क्या लिखा है, p माइनस, सॉरी ये लिखा है q माइनस पी बाई टू। वाह, अब क्या है हमारे पास में फंक्शन में p कॉमा q का आंसर q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4 आ गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे x कॉमा वाई भी मिल गया। अगर मुझे x कॉमा वाई मिल गया तो मुझे पता है बस p की जगह x और q की जगह y लिखना है। तो क्या लिख दूंगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4। और दूसरी तरफ से अगर किसी ने y कॉमा x पूछ लिया तो p की जगह y है और x की जगह ये, तो मैं q स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 सोच लूंगा। अब आप मेरे से क्या मांग रहे हैं, हमें तो अर्थमेटिक मीन दिलाओ। तो अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है, दोनों को जोड़ो और बटा 2 कर दो। तो मैंने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया। जैसे ही आप समाप्त करोगे आपको पता चल जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन 0 आ जाएगा। लेकिन अर्थमेटिक मीन से हमारा उतना लेना देना नहीं था,
हमारा तो लेना देना था कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। कुछ बिल्कुल अब बहुत करीबी है ना, जल्दी ही जवाब आ जाएगा अब तक इसका भी, है ना। हाँ भाई, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको समझ के चलनी है, ठीक है। मेरा तो निकल है आप में से कई लोग समझ जाएंगे कि बहुत काम का क्वेश्चन था, ठीक है। अब जैसे मैंने तो x माइनस वाई कराया, आपको बाजार के अंदर 2x माइनस 3y दिख जाएगा, 3x प्लस 2y दिख जाएगा, तो फाइनली आपको निकालना x ही है, समझना x और y के टर्म्स में आपका आंसर निकालना। जैसे आप करोगे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सब लुढ़क जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई मैंने एक प्रोटोटाइप करवा दिया, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला, ठीक है। बड़े ही ध्यान से सुनना भाई। जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, कहता है कि फॉर किसी फंक्शन के लिए अगर fx, हाँ नहीं, अगर fx नहीं है भाई, ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है f(f(x) इंटू 1 प्लस fx इजिकल टू fx हो जाए, देन f3 बताओ भाई क्या होगा। f3 चुटकियों के अंदर जवाब देने वाले हो, मेरे को पता है। हाँ भाई, अब आप जल्दी सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो कि अगर f(f(x) अगर इतना है तो f3 कितना होगा। अगर f(f(x) ये दे रखा है मल्टीप्लाइड बाई, तो f3 कितना होगा। मजा आ जाएगा आपको। हाँ दर्शन देख लिया, लेकिन कंफ्यूजन है मुझे। हाँ भाई हो गया, किसी का आंसर नहीं आ रहा। आया पहले बच्चे का आंसर। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना बच्चों वाला इंटरेस्टिंग है। सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या मल्टीप्लाई में है, तो बताएं साहब f(f(x) का वैल्यू क्या होगा या f(f(x) का मान क्या होगा। ये जो मल्टीप्लाई में से नीचे भेज दो, ये होगा और क्या होगा सर। सोचो कि f में क्या जा रहा है, इस f में जा क्या रहा है, fx जा रहा है ना, तो बाहर क्या आ रहा है, fx अपॉन 1 प्लस fx आ रहा है ना। तो सोचो जिस दिन t जाएगा उस दिन क्या बाहर आएगा, t अपॉन 1 प्लस t तो बाहर आएगा। तो सोचो जिस दिन 3 जाएगा उस दिन 3 अपॉन 1 प्लस 3 माने 3/4 बाहर आएगा, काम खत्म हो गया। क्या दिमाग लगाया, क्या आपने दिमाग लगाया। अरे अरे ये क्या। हाँ तो फंक्शनल के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, क्या करें। अब इतना हो गया, आपसे बन गया, मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा ये बढ़िया है भाई। हाँ तो बन सकता है। देखो सब क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 3fx प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 59 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 10x प्लस 30, ठीक है ना, फाइंड f7। f7 क्या होगा। मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा ये। हाँ भाई, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में फिर से एक फंक्शनल इक्वेशन दी है, ठीक है। एक फंक्शनल इक्वेशन देने के बाद f7 पूछा है। तो आपको जैसे ही फंक्शनल इक्वेशन दे रहा है कोई और कोई 7 रखवा रहा है, तो आपका पहला काम क्या है, x की जगह 7 रख दोगे। और क्या, आपने x की जगह 7 रख दिया, तो 3f7 प्लस में 2f, 7 प्लस ये 66 डिवाइड बाई 7 माइनस 1 6। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 11 दे रहे हैं, और 7 रखते ही 100 दे रहा है। माने आपने 7 रखा, 7 तो आया नहीं, लेकिन f11 आ गया। तो जो आए उसको दोबारा रख के देखो। अब आप मतलब आप ये कहना चाहते हैं 11 रखें, हाँ क्या 11 ही तो आया ना, ऑब्वियस सी बात है। यहां क्या है, ये 11 ही तो लिखा है, तो यहां पे मैं 11 लिख देता हूं बड़ा बड़ा। तो 7 रखने पे अगर 11 आ रहा है तो 11 रख के देखो। x की जगह 11 रख देता हूं, लाओ सर 11 रखा तो क्या आएगा, f 11 प्लस 59, मेरे साथ रहना, 11 प्लस 59 कितना होता है, 11 प्लस 59 सर 70 होता है। 70 बटा 10 7 आएगा सर। तो 11 रखने 140 आ रहा है। ओके, मतलब सर इंटरेस्टिंग नहीं है। 7 रखते हैं 11 आता है, 11 रखते हैं 7 आता है, अपने को तो खैर 7 से मतलब है। तो एक काम करते हैं ना, इसकी 3 से इसकी 2 से गुणा कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9f7
प्लस में 6f11 इज इक्वल टू 300 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो गया, 6f11 प्लस में 4f7 इज इक्वल टू में 280 हो गया। माइनस करा माइनस करा माइनस करा, 5f7 रह गया इज इक्वल टू में 20 रह गया, 20 माने f7 इज इक्वल टू 4 हो गया। हाँ, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, 4। ये बात है। इंटरेस्टिंग है। मतलब सर ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा करना चाहिए। हाँ, ये इसका पहला तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक है ये, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि अगर fx प्लस 2 टाइम्स f में 2002 बटा x, ठीक है, 2002 बाई x बराबर में 3x दे रखा हो, 3x दे रखा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड f2, ठीक है। ये आप ट्राई कर लेना, ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है। क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको क्लिक करने लग जाएगा कि यार ये बढ़िया काम है, ठीक है। ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन और बताता हूं। क्वेश्चन दे रखा है कि अगर फंक्शन में x इंटू वाई भेजने पर fx अपॉन y आता हो फॉर पॉजिटिव xy एंड f30 इज इक्वल टू 20 दे रखा हो, आपको f40 बताना है। सोचना, ये भी एक और क्वेश्चन है जो घर पे ट्राई करना आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि यार ये क्वेश्चन तो अपने को मिले ही नहीं थे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने नहीं सोचा x रखने 7 रखने पे 11 आया था तो मैंने 11 रख के देखा, बस, और कुछ नहीं। सिंपल पैटर्न फॉलो किया और कुछ नहीं करा, कुछ दिमाग नहीं लगाया कि यार ये रखने में ये आता, चल भाई ये ट्राई करते हैं, क्या चाहता है पता नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपली एकदम प्यार से निकल गई गाड़ी, ठीक है। ओके, तो बाकी अपन कल करते हैं, है ना, क्योंकि हो गया 9:57, ठीक है। अगली क्लासेस के लिए भी आपको थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए ही होता है ना। हालांकि 2-4 मिनट का ब्रेक तो सर भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आंसर कल मिल लेंगे ना, कल बता दूंगा। बस ऑन द वे है दिव्यांश, एक तरह से यूं समझ लो 5 दिन 6 दिन और मान लो हमारी तरफ, हमारे तक आने ही वाली है। तो हमारे तक आते ही फिर हम आपको डिलीवर करवा देंगे, ठीक है। ग्रुप का पता नहीं, तुम लोग पीछे पड़ रहे थे ग्रुप बना दो ग्रुप बना दो, तो मैंने आंसर तो करेंगे। बस हाँ, ये डाउट सॉल्विंग वगैरह थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन कुछ कुछ करता रहूंगा।